विकीलीक्स को दिया हुआ एक इंटरव्यू जूलियन असांज के साथ जो विकीलीक्स ने पिछले 24 घंटे के अंदर रिलीज किया। अब यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान को फौरन रिलीज कर देना चाहिए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनानिमसली एक नॉमिनेट किया है जस्टिस आलिया नीलम को। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी एक पुरानी मंझी हुई अपना इनका कहानी चली है और ब्लोम साहब का जो किरदार रहा है, क्योंकि हमें बात पता लग गई है यूएस कांग्रेस ने तो ओवरवेलमिंगली इलेक्शन इंटरफेरेंस के ऊपर एक स्टेटमेंट, ये रेजोल्यूशन शाया किया है। क्या इन्होंने ब्लोम साहब ने कोई तज्जिया दिया है उसके ऊपर जो ये यूएस रेजोल्यूशन हुई है? इमरान खान का एक 12 साला तज्जिया 2024 में आके सच साबित हो गया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान का 2012 का विकीलीक्स को दिया हुआ एक इंटरव्यू जूलियन असांज के साथ जो विकीलीक्स ने पिछले 24 घंटे के अंदर रिलीज किया। यूएन वर्किंग ग्रुप की जो आर्बिट्री डिटेंशन जो उनका वर्किंग ग्रुप है उसकी रिपोर्ट के बाद एक बहुत गहमागहमी सी फैल गई है पाकिस्तान के अंदर भी, यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी। और इमरान खान साहब की जो एक तरीके से गैर कानूनी इलेजिटिमेट जो डिटेंशन है, केसेस उनके ऊपर जो चले हुए हैं, 150 से ज़्यादा केसेस, कन्विक्शन जो उनके ऊपर हुई हैं, साइफर केस की ओवरटर्न हो चुकी है, तोशाखाना के ऊपर रिलीफ मिली है, ये 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इसके ऊपर अपना बेसिकली दोबारा एक तरीके से चीज़ें दोबारा रिवर्स हुई हैं, इद्दत का केस है वो चल रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस उन्होंने भी कहा है कि इमरान खान को फौरन रिलीज कर देना चाहिए। इन सब चीज़ों के दरमियान विकीलीक्स ने असांज साहब भी अब हाल ही में रिहा हुए हैं। वो अपनी कैद से अमरीकियों के साथ एक डील रीच करने के बाद तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री इंटरव्यू जो 2012 में उन्होंने शूट किया था, बहुत यंग इमरान खान नजर आ रहे हैं उसके अंदर आपको। जूलियन असांज भी ऑब्वियसली 12 साल पहले मुख्तलिफ दिख रहे थे और एक बहुत ही एक एक्सटेंसिव ये इंटरव्यू किया। मगर कुछ बातें इस इंटरव्यू के अंदर हैं, स्पेशली एंड में, स्पेशली जो करप्शन और करप्ट एलीट्स के बारे में जो इमरान खान ने की उस वक्त, जो अब आके जो इमरान खान जेल के अंदर हैं, पिछले 1 साल से डिटेंशन के अंदर हैं, अब आके वो बातें सच साबित हो रही हैं। जरा सुनिएगा। Saying that these are collaborators of the Americans. So the moment you pull out of this war, this jihad goes. The moment the jihad goes, we then can start sifting who the real enemy is within our borders. And then only can we guarantee that there will be no terrorism from our side. So therefore, number one step has to be pull out of this war, no more aid. We become a sovereign, independent state. And the relationship with the US should be of dignity and self-respect. No longer of a client-master relationship. तो ये थे इमरान खान साहब जूलियन असांज से बात करते हुए 2012 में अनदर प्रिजनर ऑफ द यूएस एम्पायर करके ये ट्वीट मारी है या पोस्ट की है विकीलीक्स के अकाउंट से, जिसके अंदर इमरान खान साहब ये बातें कर रहे हैं सब। और ऑब्वियसली वो शुरू बात इस तरह हुई कि उन्होंने कहा कि डोंट गेट इनटू मोर ट्रबल, मगर 12 साल बाद दोनों ही एक तरीके से अपने आप को मुश्किलात में पाते हैं और इन मुश्किलात स्पेशली इमरान खान के लिए हैं उनका बायस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ हद तक काजी फाइज ईसा, जो एक खिलौना है, एक कठपुतली हैं जनरल आसिम मुनीर, फौज पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनके हाथों में ना सिर्फ वो कठपुतली हैं बल्कि शहबाज शरीफ साहब भी और दीगर ब्यूरोक्रेसी के लोग भी। मगर एक तरीके से एक अनरेवलिंग हो रही है पूरे सिस्टम की और स्पेशली अदलिया की। काजी फाइज ईसा साहब जो लाइव टेलीकास्ट चल रही है इसके अंदर आपको जो चेहरा, असली चेहरा
काजी फाइज ईसा साहब का नजर आ रहा है सामने। एक तरीके से कुछ फिटिंग ही है कि पाकिस्तान इस मरहले से जो गुजर रहा है, जिसके अंदर आसिम मुनीर एक तरफ, इनकॉम्पिटेंट हुकूमत एक तरफ, चोर डाका डाल के फॉर्म 47 की हुकूमत एक तरफ, और अदलिया के जो चेहरे हैं वो इस तरीके के, और ना सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब जैसे, बट अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूनानिमसली एक नॉमिनेट किया है जस्टिस आलिया नीलम को। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी एक पुरानी मंझी हुई अपना इनका कहानी चलती आ रही है। वो लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस मुंतखब हो गई हैं, और ये जो है बेसिकली जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा आप जानते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हेड करते हैं, और इन्होंने अब उन्हें एलिवेट किया है कि लाहौर हाई कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजाफी, वो अब एलिवेट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से रुकावट बने हुए थे काजी फाइज ईसा साहब के जो रास्ता है उसके अंदर, क्योंकि ये बड़ी ही मुनासिब जो फैशिज्म के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ और इन सब केसेस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी स्पाइन आई हुई थी सामने। तो स्पाइन को हटाने के लिए खातून को इन्होंने ऊपर कर दिया है कि और धज्जियां उड़ाई जा सकें बेसिकली निज़ाम की, क्योंकि ये जस्टिस आलिया हैं, आलिया नीलम, ये थर्ड है सीनियरिटी लिस्ट में, जजेस की लिस्ट के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और देखते हैं कि इनकी एलिवेशन से क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर गेम्स आर ऑन फिलहाल पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशली काजी फाइज ईसा को लेकर ये गेम्स जो चल रहे हैं। तो बेसिकली खैर गेम्स चल रहे हैं, काजी फाइज ईसा, आसिम मुनीर और ये जो टोला है बेसिकली इनके, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में एक तरीके से वाइस रॉय समझ लें आप, डोनाल्ड ब्लूम साहब जो हैं, जो एक अब हमें बात पता लगी कि अमेरिका के अंदर बाइडन साहब तो हुकूमत नहीं चला रहे थे, तो कौन चला रहा था हुकूमत? जो भी चला रहा था, ब्लूम साहब के मजे लगे हुए थे पाकिस्तान के अंदर कई साल से, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बहुत मुश्किलात का सामना किया है, पैंडेमिक से लेके इकोनॉमिक सेटबैक्स और फिर फ्लडिंग, ये सैलाब जो आए थे उनकी वजह से, और इस मरहले के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात थे उनमें ज़्यादा मुस्तहकम इजाफा हुआ है, और सफ़र जो है वो बहुत ही अहम गुजरा है दोनों का। तो बेसिकली 28वीं यानी 248th एनिवर्सरी अभी जुलाई 4th बेसिकली पाकिस्तान के यानी होने वाला है पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर, तो वो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, और 250 साल होने को आ रहे हैं अमेरिका को अब पैदा हुए हुए। और उस मौके के ऊपर डोनाल्ड ब्लूम साहब बेसिकली कंपेयर कर रहे थे, स्पेसिफिकली क्या कह रहे थे, पाकिस्तान इज अ कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स emerged from its own hard-won struggle for independence, and like the United States is still writing its own story. And one characteristic that our country shares is an obsession among our thinkers and leaders with discussing the very purpose of our societies and politics. The idealism is healthy and it provides the basis for renewal and growth. अच्छा, कुछ इसके अंदर चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका बिल्कुल मिलते जुलते हैं, स्ट्रगल भी इनकी सही है गुजरी, और स्टोरी अभी तक लिख रहे हैं, बकवासियात ये वो। एक इसके अंदर मसला है इस इक्वेशन के अंदर कि अमेरिका ने 250 साल के अंदर अपने आप को यानी शुरू किया, वो 13 कॉलोनी से अमेरिका शुरू हुआ था, एक छोटा स्लिदर था अमेरिकन यानी ब्रिटिश कॉलोनीज का जो आफ्टर माथ था, उन 13 कॉलोनी से ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर अमेरिका अब पूरे कॉन्टिनेंट को एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर कवर करता है। 800 उसके मिलिट्री बेसिस है दुनिया के अंदर, और खैर बात तो बात की आगे है। पाकिस्तान ने अपनी 80 साल जिंदगी में, यानी अमेरिका से कोई 150-170 साल पाकिस्तान छोटा है, उसने पाकिस्तान ने अपनी 80 साल जिंदगी में अपने आधे मुल्क को गवा दिया, और जो बच गया है मुल्क वो भी शायद अब दिवालिया या गवाने के पॉइंट के ऊपर आ गया है। जहां तक कि अमेरिकन कंट्रीब्यूशन दुनिया के अंदर स्पेस रेस ये वो कितनी जंगें अजीमें अमेरिका ने जीती हैं, पाकिस्तान ने कोई ज़्यादा जंगें अजीमों में दूर की बात, कोई जंग भी पाकिस्तान ने नहीं जीती। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ एक जंग जीती है अपने लोगों के खिलाफ, मगर वो भी अब जंग ये हारने करीब आ गए हैं।
तो ब्लोम साहब की जो बातें हैं और बातें दुनिया की, यानी शहबाज शरीफ टाइप एक सिंड्रोम लगता है ये ब्लोम साहब को भी हुआ है। और आगे क्या बात करते हैं ब्लोम साहब, कहते हैं कि जी अमेरिकन बिजनेसेस हैव प्लेड अ लीडिंग रोल इन पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस and not as foreign entities implanted on Pakistani soil. US firms overwhelmingly employ Pakistanis from top to bottom, training them to the highest technical and management levels, and these employees go in turn to found so on and so forth or consider US assistance. You can start with infrastructure. खैर anyways बातें एक बात वाज़ेह है, चाइना और पाकिस्तान दोनों ही के दरमियान चाइना और अमेरिका दोनों के दरमियान ही पाकिस्तान एक तरीके से फंसा हुआ है। और ब्लोम साहब का जो किरदार रहा है, क्योंकि अब हमें बात पता लग गई है, यूएस कांग्रेस ने तो ओवरवेलमिंगली इलेक्शन इंटरफेरेंस के ऊपर एक स्टेटमेंट, ये रेजोल्यूशन शाया किया है। क्या इन्होंने, ब्लोम साहब ने कोई तज्जिया दिया है उसके ऊपर जो ये यूएस रेजोल्यूशन हुई है? कोई इनसे पूछेगा क्या कि इनका क्या मौकफ है, इनका क्या स्टेटमेंट है कि 300 से ज्यादा यूएस कांग्रेसमैन, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों, उसमें वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन इरेगुलरिटीज को आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बहुत ही अशद तरीके से। यूनाइटेड नेशन जुट के कह रहा है अंतोनियो गुतेरेस के भाई ये इरेगुलरिटीज हुई है, इमरान खान को अंदर गलत रखा हुआ है, इलीगल इनकार्सरेशन है उसकी अंडर इंटरनेशनल लॉ, उसको बाहर निकालो अभी इसी वक्त और उसको पैसे भी दो। पूरी दुनिया ये सब कुछ कह रही है और ये साहब आके यहां पे, डोनाल्ड ब्लोम साहब, इनको शायद अपने मुल्क का भी अंदाजा नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, और ये यहां पे आके बातें कर रहे हैं इस तरीके से, इस लेवल से। रियली लाइक दिमाग की दही करने वाली बात है, समझ से बाहर। खैर, मुश्किल मरहला शुरू हो गया, एक टका नहीं आया, टका तो दूर की बात है, टका तो बहुत, 1 रुपया नहीं आया पाकिस्तान ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से। पता नहीं कितने मिलियन, 30 मिलियन ऐसे कुछ करके एक गाय वाई भी लेके आया ब्राज़ील से, अब पूरा एक 747 भर के लेके आई है, कोई 250 गायें लेके आई है। और मिला क्या अट्रैक्ट करने के लिए, पता नहीं क्या देना चाह रहे थे ये उन गायों से अरबियों को, मिला कुछ नहीं लेने के देने पड़ गए। और इसीलिए शायद इमरान खान की वापसी अब इमिनेंट लग रही है, या तो वापसी इमिनेंट लग रही है या फिर कुछ और इमिनेंट लग रहा है, मगर अल्लाह बेहतर जानता है। आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।